आज की हमारी कहानी का नाम है द रेनबो फिश, जिसे मार्कस फिस्टर ने लिखा है। बहुत दूर एक गहरे से समुद्र में एक मछली रहती थी। समुद्र की सबसे सुंदर मछली। उसके शरीर पर हरा, नीला, लाल, बैंगनी हर रंग था। उन रंगों के बीच चमकने वाले कई चांदी जैसे सितारे थे जो हमेशा टिमटिमाते और डगमगाते रहते थे। समुद्र की सारी मछलियां उसे देखती तो देखती ही रह जाती। वो उसे रेनबो मछली बुलाते थे। उसको सब बुलाते, रेनबो मछली आओ, हम सब मिलकर खेलते हैं। मगर रेनबो मछली को किसी के साथ नहीं खेलना था। उसे लगता था वो सबसे अलग है। वो बिना कोई जवाब दिए उनके बीच से तैरते हुए सबको अपने चमकते दमकते रंग बिरंगे सितारे दिखाती हुई चली जाती। एक दिन एक छोटी सी नीली मछली उसके पास गई। बोली, रुको रेनबो मछली, मेरे लिए रुको। मुझे तुम्हारा बस एक चमकता हुआ सितारा दे दो। ये कितने प्यारे हैं और तुम्हारे पास तो ये कितने सारे हैं। रेनबो मछली तुनक कर रूखे तरीके से बोली, मैं अपने चमकीले सितारे भला तुम्हें क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। छोटी नीली मछली का दिल बहुत दुख गया। वो वहां से चली गई। उसने ये बात रोते रोते सबको बताई। उस दिन के बाद सभी ने रेनबो मछली से बात करना बंद कर दिया। उसके आते ही सारी मछलियां मुड़कर चली जाती। अब उसके सुंदर सितारों को कोई नहीं देखता था। वो समुद्र की सबसे सुंदर मगर सबसे अकेली मछली थी। रेनबो मछली बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने तारा मछली को अपना दुख बताया। मैं इतनी सुंदर हूं मगर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? तारा मछली बोली कि मैं तुम्हें इसका कारण तो नहीं बता सकती, मगर दूर एक गुफा में एक ऑक्टोपस रहता है। उसको समुद्र में जो कुछ होता है सब पता होता है। तुम उसके पास जा सकती हो। रेनबो मछली उस गुफा तक पहुंचकर ऑक्टोपस का इंतजार करने लगी। अंधेरे की वजह से उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर रुकने पर ऑक्टोपस बाहर आया। वो भारी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लहरों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने चमकीले सितारों को अपने दोस्तों के साथ बांट लो। तुम इस समुद्र की सबसे सुंदर मछली तो नहीं रहोगी, मगर तुम्हें खुश रहने का तरीका मिल जाएगा। रेनबो मछली मन ही मन सोचने लगी, मैं अपने सुंदर चमकीले सितारे कैसे दे सकती हूँ? कभी भी नहीं। इनके बिना मैं कैसे खुश रहूंगी? वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि वही छोटी नीली मछली आ गई। बोली, रेनबो मछली, गुस्सा मत करना, मगर मुझे तुम्हारे सितारे बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे एक चमकीला सितारा दे दो। रेनबो मछली सोचने लगी, एक सितारा? शायद एक सितारा कम होने से मेरी सुंदरता कम नहीं होगी। उसने बहुत ही ध्यान से एक सबसे छोटा सितारा दे दिया। नीली मछली खुशी से नाच उठी। वो बार बार थैंक यू बोल रही थी
और इधर उधर थिरक रही थी। ये रेनबो मछली के लिए भी अलग ही एहसास था। वो बहुत देर तक नीली मछली को अपने नए सितारे से खेलते हुए देखती रही। नीली मछली अब पूरे समुद्र में इधर से उधर मस्ती करती घूम रही थी। सबने उसका चमकता सितारा देखा। अब सबको वैसा चमकता हुआ सितारा चाहिए था। रेनबो मछली ने भी सबके साथ अपने सितारे बांट लिए। जितना वो सबके साथ शेयर कर रही थी, उतनी ही उसके अंदर की खुशी बढ़ती जा रही थी। उसको सब अपने लगने लगे। अब उसके पास बस एक सितारा बचा था। वो सबके जैसी दिख रही थी। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, उसके सितारे, सबके साथ बांट लिए थे, मगर फिर भी वो बहुत खुश थी। बाकी मछलियों ने उसे बुलाया, आओ रेनबो मछली, सब खेलते हैं। और वो तुरंत छपाक से अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गई। तो दोस्तों, इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हम अपनी चीज़ अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे उनकी भी खुशी और हमारी भी खुशी बढ़ती है।